चौरसिया जी, चारों राज्यों में आगे चल रही है बीजेपी। दिल्ली में 5 सीट पर आगे चल रही है, तुलना में आप पार्टी 3 सीट पर और कांग्रेस 2 सीट पर। बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है, राजस्थान में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी आगे चल रही है। ये लड्डू बनने का तय किसने किया था कि हेडक्वार्टर में लड्डू बनेंगे? ये तो प्रसून जी आप लोगों ने ही कराया था। अरे नहीं जरा, आप एग्जिट पोल और ये पोल दिए आपने ही कराया था। ये तो मैं एक बात का जवाब दे दूं प्रसून जी, अभी शशि जी ने पूछा था जो गलत भाषा का, हल्के भाषा का प्रयोग हो रहा है। शशि जी मैं बता दूं आपको, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि हमें लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी बचानी है। ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं 4 चुनाव जीता, 4 बार लड़ा, और मैं आपको बता दूं मैं सामने वाले किसी कैंडिडेट का नाम तक नहीं लेता। मैं पॉलिसी पर बात करता हूं, सरकार पे बात करता हूं, मुद्दों पर बात करता हूं। तो मेरी भी उम्मीद है, मैं भी चाहता हूं, हमारे नेता भी चाहते हैं कि किधर से भी, दोनों तरफ से भी हल्की बयानबाजी नहीं हो। ये सही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। ऐसी गालियां दे रहे हैं 6 महीने से ये एक दूसरे को। चौरसिया जी, बिहार में आपके नेता लोग जो आपस में जो पुराने सहयोगियों को जो गाली दे रहे हैं, वैसी भाषा का प्रयोग तो सड़क छाप कोई लोग भी नहीं करता है, जो आप पटना में आजकल देखने को मिलता है। जी एक बात आप देख लीजिए, हमने कोई गाली का ये प्रेमचंद मिश्रा जी का सवाल है जो कि कांग्रेस के नेता हैं। चौरसिया जी, मैं प्रेमचंद मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप जो यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बिहार में 6 महीने से आप लोगों ने जैसे एक दूसरे को सत्ता से हटने के बाद जो गाली गलौज का सिलसिला शुरू किया है, ये तो नई पॉलिटिक्स शुरू की है बीजेपी ने। जिस भाषा का प्रयोग आप वहाँ करते हैं और यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, अपने नेताओं को समझाइए। गिरिराज सिंह, इन लोगों को कम से कम सभ्य भाषा में तो बात करें। प्रेमचंद जी ओवरऑल एक कह देना गाली का प्रयोग कर रहे हैं। हमने गाली का प्रयोग नहीं किया है, हमने कहा कि विश्वासघात किया है आपने। जनता ने एनडीए को समर्थन दिया, तो इसमें आपको गाली कहां से नजर आ गई? ऐसी भाषा अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो बिल्कुल बोलने में शर्म आती है लोगों को। आपके मंत्री लोग जो रहे हैं बहुत बात बोल रहे हैं। अगर आपको बोलने में शर्म आती है, एक मिनट, तो ये टीवी वाले दिखा क्यों रहे हैं? कहाँ ऐसी भाषा इन्होंने दिखाया? हमने तो कभी नहीं देखा कोई बहुत गलत भाषा का प्रयोग उन्होंने किया हो। अब आपसे चर्चा में बोल रहे होंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं चौरसिया जी और मिश्रा जी दोनों से ये सवाल करूंगा। चौरसिया जी ने जवाब दे दिया कि मैं इस भाषा के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। हमारे यहाँ के लीडर्स इस पर आत्ममंथन कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप क्या कांग्रेस के बिहाफ पर ये बोल सकते हैं? निश्चित तौर पे कांग्रेस में निश्चय हम लोगों को भी ये एक तरह से सीख दी गई है कि आप अगर आलोचना भी करनी है तो शालीनता से कीजिए। अगर किसी चीज़ में असहमति भी जताना है तो उसके एक तरीके होते हैं, लेकिन इसका मतलब आलोचना या किसी को क्रिटिसाइज करने को लेकर हम बिलो दी बेल्ट जाकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई किया भी है तो गलत किया है। नहीं मिश्रा जी, लेकिन एक चीज समझना होगा कि दरअसल हर चीज का मंत्र इस दौर में लोकतंत्र के तौर पे चुनावी राजनीति में आके टिक रहा है। और चुनावी राजनीति, अगर इससे पहले जिक्र दागियों का किया था शशि शेखर जी ने, तब ये सवाल आया था क्या दागी ही जीतेंगे चुनाव? एक दौर में क्रिमिनल पॉलिटिक्स की बात आई, फिर करप्ट वाला हिस्सा आया। लेकिन हम एक नई चीज देख रहे हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है और काफी मार्जिन से आगे चल रही है, क्योंकि दिल्ली में 12 में से 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस दरअसल उस 1 बरस पुरानी पार्टी से भी पीछे है जिसका जन्म हुआ है दिल्ली में, रामलीला मैदान और जंतर मंतर से जन्म हुआ है। उसने सत्ता को चिताया था,